टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में जो डाटा टाइप्स होता है बेसिकली ये डायनेमिकली टाइम्ड लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है, ये रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं डाटा टाइप्स को, बट ये और लैंग्वेजेस में ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि मान लो सी प्लस प्लस में हमें पहले ही डाटा टाइप डिफाइन करना होता है। जैसे कि इंटीजर है तो हमें इंटीजर पहले डिफाइन करना होगा, कैरेक्टर है तो हमें डिफाइन करना होता है। बट हमें जो जावास्क्रिप्ट है ये हमें रन टाइम पे चेंज करने का प्रोवाइड करता है। डाटा टाइप्स के दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स में क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? नंबर हो गया, जो नंबर से रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है उसमें, जो फ्लोटिंग में जैसे पॉइंट डेसिमल वैल्यू जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, तो वो भी वो नंबर में आते हैं। और इंटीजर में जैसे 1 2 3 4 ये सारे नंबर आते हैं। स्ट्रिंग जो हो गया हमारा है, जैसे कोई नंबर है, स्ट्रिंग है, जैसे नेम है किसी का तो वो स्ट्रिंग में आता है। बुलियन हमारा हो गया, जैसे ट्रू है, फॉल्स है। और अनडिफाइंड वैल्यू जो हमें, जो वैल्यू कोई असाइन नहीं हो रखा उसे अनडिफाइंड बोलते हैं। नल की अगर वो वैल्यू नल है, ब्लैंक है, तो नल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंबल, सिंबल को कोई सिंबल होता है तो वो सिंबल होता है। बिग इंट में तो बहुत बड़ी इंटीजर है, वैल्यू है, तो वो बिग इंट में आता है। ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव में हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें इस तरह से की और वैल्यू के पेयर में होता है, जो जेसन फॉर्मेट भी बोलते हैं इसको। तो इसे ऑब्जेक्ट से डिफाइन करते हैं। और एरे जो है हमारा, वो ऑर्डर लिस्ट को स्टोर करता है जैसे एरे के फॉर्म में। और फंक्शन होता है, जैसे कोई फंक्शन है तो उसे हम, जैसे कोई कॉलबैक फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन हमने बना दिया तो वो फंक्शन होता है। अगर हमें कोई वैल्यू को चेक करना है कि कौन सी इसका कौन सा डाटा टाइप्स है, तो उसके लिए हम टाइप ऑफ का एक टाइप ऑफ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल है टाइप ऑफ हेलो, ये हमें कौन सा है, तो ये हमें रिटर्न्स में स्ट्रिंग मिलेगा। चलिए कोडिंग पे आते हैं। ये हमारा पहले का वीडियो है, वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। जैसे हमारा कोई, जैसे हमने लेट से डिफाइन कर दिया, बेसिकली हमें लेट ही यूज़ करना होता है। पहले हम यूज़ करते थे वेरिएबल को असाइन करने के लिए, लेकिन अब जो है हमें लेट ही यूज़ करना चाहिए। जैसे हमने किया लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू कास ट्रू। चलिए चलो मैं इसको कंसोल करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, मैं अगर टाइप चेक करना है कि इसका कौन सा डाटा टाइप है, तो टाइप ऑफ ए अगर हमें चेक करना है, तो अब हम चेक करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं। ये देखो नंबर आ गया। तो अगर हम इसे भी प्रिंट करते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिल गया। बी हमारा स्ट्रिंग है। और अगर हम सी करते हैं, देखिए बूलियन मिल गया।
अगर हम यहाँ पे डी करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड, मतलब हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। और अगर हम इज इक्वल टू करते हैं, अनडिफाइंड मिला, अगर हमें नल करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, अनडिफाइंड। सॉरी, हमें यहाँ पे ई प्रिंट करना चाहिए या स्ट्रिंग। अच्छा, ई जो है, जब हमें कोई नल वैल्यू मिलेगी, नल डाटा आएगा, तो हमें ये नल प्रोवाइड करेगा। और एक चीज़ और है, अगर हम रन टाइम, अगर हमें इसे कोई चेंज करना है, जैसे मान के चलो हमें लेट ए इक्वल टू 1 अभी इंटीजर है, और अगर हम चाहते हैं कि ए हमें स्ट्रिंग में करना है कोई वैल्यू, तो हम यहाँ पे अब देखें हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए का डाटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि ए हमारा जो इंटीजर था पहले, उसने हमने रन टाइम पे चेंज कर दिया ए स्ट्रिंग को, तो ये हमारा इसी को बोलते हैं रन टाइम। इसे हम रन टाइम पे इसका डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ये है हमारे डाटा टाइप्स। और अब आते हैं, ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। अब आते हैं हमें जैसे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए इज इक्वल टू, सॉरी, 10 इक्वल टू फेस। अगर अब हमें इसे, हमने इसे एस से डिफाइन करते हैं और एस सकते हैं, देखें क्या हमें मिलेगा इसका डाटा टाइप्स। एक ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, ये हमारे नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स हैं। और अगर हम इसका लेट एच इज इक्वल टू 1, अब हम एच कराते हैं, तो ये देखिए हमें क्या मिलता है। अगर हमें कोई एरे इसमें डिफाइन करना होता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट कर रहा है। ये हमारा एच है, ये एरे से डिनोट होता है। और अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है, तो ये हमारा फंक्शन का प्रिमिटिव होता है, फंक्शन डाटा टाइप होता है। जैसे फंक्शन हमने सम के नाम से हमने कोई फंक्शन बनाया, और हमने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी हमने वो कर दिया, कुछ भी हमने प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन। और अगर हमें इसे कॉल कराना है, तो हम इसे
ये हमारा फंक्शन है। तो यही होते हैं हमारे फंक्शन डाटा टाइप्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।